गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नमाला 5.3। हमारी प्रश्नमाला 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब आज हम स्टार्ट करें प्रश्नमाला 5.3। प्रश्नमाला 5.3 के अंदर हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रश्नमाला 5.2 के अंदर हमने nवां पद ज्ञात किया था। अब हम 5.3 के अंदर n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो बस ये दो ही सूत्र आपको याद रखने हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसका सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। राइट, जहाँ आपको पता है n पदों की संख्या, a प्रथम पद तथा d सार्वंतर होता है। यदि अंतिम पद या nवां पद, अंतिम पद क्या l या nवां पद दिया हुआ हो, क्या होता है nवां पद a प्लस n-1d। यदि अंतिम पद l या nवां पद an दिया हुआ हो तो इसका सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस, अब देखना इस 2a को क्या लिख सकते हैं n/2 ऐसे कैसे, इस 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस a, इनको जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। तो इनको हमने टुकड़ों में लिख दिया a प्लस a प्लस n-1 ऐसे कैसे और d। अब देखना Sn बराबर n/2, इस a को ऐसे कैसे रख दो यहाँ पर, प्लस a प्लस n-1d, किसका सूत्र हो गया nवां पद या अंतिम पद का सूत्र हो गया a प्लस n-1d। तो इसकी जगह अंतिम पद l रख दो, एक तो ये नया सूत्र हमारे पास आ जाता है। तो ये दो सूत्र याद रखना, एक तो ये जब हमारे पास सार्वंतर d प्रथम पद a तथा n दिया हुआ हो तो ये वाला सूत्र में लगाना है और n पदों का योगफल ज्ञात करना है। यदि हमारे पास अंतिम पद या nवां पद दिया हुआ हो तो ये वाला सूत्र में लगाना है। ये दो सूत्र आपको ज़रूर याद रखने होंगे। राइट, इन दो सूत्रों को प्रश्नमाला करने से पहले ही अच्छी तरह से याद कर लेना। बस इन्हीं दो सूत्रों से प्रश्नमाला 5.3 कंप्लीट हो जाएगी। और आपको पता है यहाँ पर a प्रथम पद है और l अंतिम पद है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 पार्ट है, इनमें से हम पहला पार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी है 1 3 5 7 2 का 12 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर पूछ रहा है समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर श्रेणी हमारे पास, हल में लिखेंगे हम दी गई समांतर श्रेणी। तो क्या समांतर श्रेणी 1 3 5 और 7 2 इसका 12 पदों तक योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं
अब समांतर श्रेणी है, वही बात हर क्वेश्चन के अंदर में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या आ जाएगा, प्रथम पद ए बराबर जो समांतर श्रेणी में सबसे पहले आता है वो प्रथम पद होता है। तो सबसे पहले है 1, यह हो गया प्रथम पद। और सार्वअंतर, सार्वअंतर को से डिनोट करते हैं डी से। सार्वअंतर होता है क्रमागत दो पदों का अंतर। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद ले लो, यानी A2 माइनस A1। तो द्वितीय पद कितना है 3, प्रथम पद 1, तो कितना आ गया 2, यानी प्रथम पद 1 और सार्वअंतर 2 हमारे पास आ गया। 12 पदों तक, यानी पद या पदों की संख्या किसका मान होता है n का, यानी n का मान हमें दे रखा है 12, राइट। अब क्या ज्ञात करना है हमको, 12 पदों का योगफल। तो हम जानते हैं कि n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। और हमें यहाँ पर 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n की जगह 12 रख देंगे। अतः 12 पदों का योगफल, यह n पदों का योगफल का सूत्र होता है, हमें ज्ञात करना है 12 पदों का योगफल। तो इसके अंदर n बराबर 12 रख दो। S 12 बराबर n का मान 12/2, 2a का मान प्रथम पद 1 प्लस n का मान 12 माइनस 1, d का मान 2। बस कुछ ही नहीं करना, हम जानते हैं कि n पदों का योगफल ये होता है। अब जितने पदों का योगफल पूछे, यहाँ पर 12 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो n की जगह 12 रख दो। यदि 15 पदों का योगफल पूछे तो n की जगह 15 रख देना। 20 पदों का योगफल पूछे तो n की जगह 20 रख देना और गुणा भाग कर लेना, आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसको आगे सेल करते हैं। S 12 बराबर, इसके अंदर 2 का भाग देंगे 6, 2 गुणा 1 2 प्लस 12 माइनस 1 11 गुणा 2, राइट। तो S 12 बराबर क्या आ जाएगा 6, और कोष्टक में कितना आ जाएगा 2 प्लस 11 दूना 22, राइट। तो S 12 कितना आ गया 6 कोष्टक में 24, 22 से और 2 24, 6 को 24 से गुणा करो कितना आएगा 6 चौका 24, हासिल की 2, 6 दूनी 12 2 14, यानी 144, यानी S 12 का मान आ जाएगा हमारे पास, यानी 12 पदों का योगफल 144। तो हम लिख देंगे अतः दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल 12 पदों का योगफल 144 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी मेहनत नहीं करनी, 5.2 के अंदर n और पद का सूत्र लगाना है और एक का d का और n का मान रखना है। 5.3 के अंदर Sn वाला सूत्र लगाना है, यानी n पदों का योगफल वाला, और इनके सार्वंतर प्रथम पद और n पदों n का मान रखना है और सरल करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। बस कुछ भी नहीं है। समांतर श्रेणी के अंदर बहुत ही इजी प्रश्नावली है, 3 नंबर आपके फ्री के मान लो, सबसे इजी प्रश्नावली है। आराम से इस प्रश्न की आप स्क्रीनशॉट कर लेना चाहो तो ले सकते हो। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी 12 पदों का योगफल 144 आ गया है। अब इसका पार्ट चेकिंग करेंगे हम, प्रश्न नंबर 1 का सेकंड भाग। अब देखना इसका सेकंड पार्ट, इसके अंदर है समांतर श्रेणी 8 3 -2 डॉट 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 के 22 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए।
उसके अंदर 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना था, इसके अंदर 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। बस समांतर श्रेणी ही चेंज है। तो हम लिख देंगे दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या हमारे पास 8 3 -2 2 2 डॉट, ये कोई समांतर श्रेणी है। इसके 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो वही प्रथम पद और सार्वंतर निकालो पहले। प्रथम पद ए बराबर कितना 8, सार्वंतर क्रमागत 2 पदों का अंतर, यानी ये पद ले लो 2, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 3 माइनस A1 8, राइट। तो 3 में से 8 गए तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 5, यानी प्रथम पद 8 और सार्वंतर -5। यहाँ पर देखो 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। पद किसका मान होता है n का, तो n बराबर 22। वही सूत्र लगाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, n/2 2a प्लस n-1 d। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है 22 पदों का योगफल। तो 22 पदों का योगफल, ये n पदों का योगफल है, अतः 22 पदों का योगफल। तो इस सूत्र के अंदर n बराबर 22 रख दो। S22 बराबर n की जगह 22/2 2 a प्रथम पद 8, तो 2 गुणा 8 प्लस n की जगह 22 माइनस 1 और सार्वंतर d बराबर -5। ये ध्यान रखना -5 है सार्व अंतर। इसको सरल कर लो। S22 बराबर 22 के अंदर 2 का भाग देंगे कितना आएगा 11, 2 अंटे 16 प्लस 22 माइनस 1 21, गुणा में कितना है -5 है। ये ध्यान रखना आप। S22 बराबर 11 16 प्लस कितना आएगा 21 पंजे कितना आएगा 21 पंजे 105, किसका आएगा माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस 105, राइट। तो S22 आ जाएगा हमारे पास 11 16 प्लस माइनस -105, राइट। तो S22 बराबर 11 16 में से 105 घटाओ कितना बचेगा -89, घटा के देख लेना 89 बचेगा, माइनस की ज़्यादा है तो माइनस के 89। अब 11 को 89 से गुणा करो। तो आपको रम्य करके बताता हूँ 11 को 89 से गुणा। वैसे तो आप भी कर सकते हो 89 गुणा 11, 1 को 9 बार 9 8, 1 को फिर से 9 बार 9 8 9 और 9 8 9 9 18, 1 कम कर दो 17, हासिल की 1, कितना आ गया 8 1 9, 979। किसके आएंगे प्लस के या माइनस के, माइनस है यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस का आएगा 979। तो 11 को -89 से गुणा करने पर आएंगे -979। तो हमारे पास आ चुका है 22 पदों का योगफल S22 बराबर -979। तो हम लास्ट में लिख देंगे इसलिए दी हुई समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल
22 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, -979 है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आराम से, कुछ भी नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन की फोटोकॉपी है, बस समांतर श्रेणी चेंज है और 12 पदों की जगह 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो दी गई समांतर श्रेणी है ही, वो इसे बी के अंदर प्रथम पद और सार्वंतर में ज्ञात करना है। और n 22 दे रखा है, n का मान 22 पदों का योगफल। तो चूंकि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1d। ये तो होता है n पदों का योगफल का सूत्र। हमें क्या ज्ञात करना है, 22 पदों का योगफल। तो n पदों के लिए ये था, तो 22 पदों के लिए n की जगह 22 रख दो और a का मान और d का मान हमने पहले निकाल ही लिया। तो इस सूत्र के अंदर n और a का d का मान रख दो। इनको सॉल्व करने पर हमारे पास 22 पदों का योगफल 979 आ चुका है। अब हम करेंगे इसका अगला पाठ नंबर 3। पाठ नंबर 3 के अंदर है समांतर श्रेणी 1/15 1/12 1/10 डॉट के 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। राइट, यह 1/15। तो हम हल करेंगे कि दी गई समांतर श्रेणी, सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी लिखेंगे। दी गई समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है हमारे पास, 1/15 1/12 1/10 डॉट ये कोई समांतर श्रेणी है। इसके 11 पदों का योगफल में ज्ञात करना है। तो इस प्रथम पद और सार्वंतर निकालते हैं। प्रथम पद a बराबर क्या होता है, जो समांतर श्रेणी में सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले कितना है 1/15। अब सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं, d से। सार्वंतर क्रमागत दो पदों का अंतर, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, a2 - a1। तो a2 यानी द्वितीय पद कितना है, ये प्रथम पद ये द्वितीय पद, 1/12 माइनस प्रथम पद 1/15। इन दोनों का लहस्य लो, 12 और 15 का लहस्य लेके देख लेना, 60 आएगा। राइट, अब सर देखो 12 पंजे 60 और 5 एकम 5 माइनस 15 चौके 60 और 4 एकम 4। तो सार्वंतर d बराबर कितना आ गया, 5 - 4 1/60। यानी प्रथम पद 1/15 और सार्वंतर 1/60। और n का मान कितना दे रखा है, 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए n का मान 11। तो हम लिखेंगे अतः चूंकि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1d। राइट, ये तो n पदों का योगफल का सूत्र होता है, हमें ज्ञात करना है 11 पदों का योगफल का सूत्र। तो 11 पदों का योगफल, अतः 11 पदों का योगफल। क्योंकि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल का सूत्र ये होता है, हमें ज्ञात करना है 11 पदों का योगफल। तो इस सूत्र के अंदर n की जगह 11 रख दो। तो S11 बराबर 11/2 2a का मान कितना है, प्रथम पद 1/15। राइट, प्लस n-1d यानी 22 - 1d। गलत, 22 नहीं है यहाँ पर, 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, 11 है यहाँ पर। पहले वाले क्वेश्चन के याद रह गया मुझे। तो 11 - 1d, d का मान नहीं रखा, कोई बात नहीं, आगे रख लेना। S11 बराबर 11/2, यहाँ पर आ गया 2/15 प्लस 11 - 1 10, d का मान 1/60। राइट, 11 - 1 10, d का मान 1/60। 1 को 10 से गुणा करने पर 10 आ गया। अब वही
सरल करते हैं इनको। एस 11 बराबर 11/2। 15 और 60 का लघुत्तम लिखते हैं तो क्या आएगा लघुत्तम 60। सरल करो इसको। 15 चौके 60 और 4 दूनी 8 प्लस 60 एकम 60 और 1 को 10 से गुणा करने पर 10। तो कितना आ जाएगा 11/2 और 8 और 10 18/60। अब इनको सरल करते हैं तो एस 11 बराबर आ जाएगा 11/2। इनको सरल करो, कितने का भाग जा रहा है 2 का भी जा रहा है इसके अंदर भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है इसके अंदर भी जा रहा है, 6 का जा रहा है इसके अंदर भी, राइट। तो 6 का भाग दो इसके अंदर, 6 तिया 18 यानी 3। इसके अंदर 6 का भाग दो, 10 बार चल जाएगा, 6 दाई 60। तो 11 तिया 33 और 10 दूना 20। तो एस 11 बराबर 33/20 यानी 11 पदों का योगफल 33/20 होगा। अतः या इसलिए दी गई समांतर श्रेणी को क्या लिखते हैं एपी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 11 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 33/20 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आप आराम से देख सकते हो पूरा क्वेश्चन है हमारे पास। ये कोई समांतर श्रेणी है, इसके 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमने दी गई समांतर श्रेणी, ये प्रथम पद और सार्वंतर मैंने निकाल लिया। अब 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है यानी n बराबर 11 है। क्योंकि हम जानते हैं कि n पद का सूत्र ये होता है, यानी n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sm बराबर n/2 2a + n-1 d। अब हमें ज्ञात करना है 11 पदों का योगफल, तो इस सूत्र में n की जगह 11 रख दो, a का मान और d का मान रख दो। सरल करने पर हमारे पास आ गया S 11 बराबर 33/20 यानी 11वां पद 33/20 होगा।